जब टूटने लगे हौसले तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वंस अगेन वेलकम बैक गाइज इन आवर न्यू वीडियो। एंड आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ओटीसी मार्केट में ट्रेडिंग पैटर्न से रिलेटेड, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो चार्ट को रीड करने में हर बिगिनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। गाइज यहाँ पर देख लो, ये प्रॉफिट इस प्रकार से हुआ। यहाँ पर ट्रेड को प्लेस किया था, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मतलब 4-5 सेकंड बाद रिस्पांस दे रहा है आजकल क्योटेक्स, पता नहीं क्यों। खैर छोड़ो। वेल गाइज, ओटीसी मार्केट है और मैंने यहाँ पर ग्राफ ओपन कर रखा है EURCAD का। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे भाई यहाँ 80% रिटर्न मिल रहा है और कुछ ग्राफ में 93%, 87% रिटर्न मिल रहा है, तो आप उस पर ट्रेड क्यों नहीं कर रहे। सो वेल गाइज, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने ग्राफ ओपन करके रखा है ये है एक ट्रेंडी ग्राफ, मतलब जो एक ट्रेंड में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से अपवर्ड की ओर चला तो अपवर्ड की ओर ही चलता रहा, और यहाँ से इसने ए पैटर्न फॉर्म किया तो डाउनवर्ड की ओर ही चलता रहा, इसलिए मैंने इस ग्राफ को ओपन किया है। वेल गाइज, अब इसकी नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में बनेगी उस पर हम इतनी जल्दी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि 2 ट्रेड यहाँ पर ऑलरेडी हमने विन कर लिए हैं इस ग्राफ से। ठीक है, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके लिए नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। ठीक है गाइज, यहाँ पर देख लो ये भी विन हो गया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर मैं जाता हूं ड्राइंग्स वाले सेक्शन के ऊपर। ठीक है, और यहां से बनाता हूं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है जी, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, 2 बार मैंने टैप कर दिया। अब यहां पर गाइज, ठीक है, रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट SNR लेवल हम यहां से ड्रॉ करेंगे। अब इसका जो कलर है गाइज, मैं यहां पर कर दूंगा रेड। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी मैं बढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे ये लाइन। एंड यहाँ पर इसका कलर कर दूंगा गाइज मैं ग्रीन, एंड इसकी थिकनेस को भी मैं यहाँ से बढ़ा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। वेल गाइज, अब यहाँ पर इस वीडियो में जो भी कुछ होगा आपके सामने होगा, सब कुछ लाइव। कोई भी यहाँ पर इस प्रकार से हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं होंगी कि गाइज प्रॉफिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नहीं। एक लॉजिक के ऊपर बात होगी यहाँ। ठीक है जी, लॉस होगा तो होगा, प्रॉफिट होगा तो होगा। भाई मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, मैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर टाइम देख लो, कोई भी एक्स्ट्रा आपको एडिट कटपिट पार्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर गाइज ये देखो SNR लेवल ड्रॉ करा है हमने, यहाँ से ओपन किया था एक ट्रेंडी ग्राफ, मतलब एक ट्रेंड में चल रहा है ओटीसी मार्केट। ओवर द काउंटर मार्केट में आप सभी को ये बात खास से खास ध्यान में रखनी है कि ट्रेंडी मार्केट में ही ट्रेड करें। यदि आप रिंजी स्टॉक मार्केट में या फिर फ्लक्चुएट वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो इजीली प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे गाइस। ठीक है, कैपिटल रिस्क भी यहाँ पर आपको कम लेना है। अब देखो यहाँ पर कितनी सारी कैंडल्स डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर फॉर्म हो गई। मैं यहाँ पर अब इसको अमाउंट को कर देता हूँ गाइस $250। एंड अब यदि ये कैंडल रेड बनती है तो मैं डाउनवर्ड की ओर ट्रेड लूंगा। रीजन बीइंग कि इसकी जो विग है ये देखो गाइस कितनी ज्यादा ऊपर से जाके रिवर्सल हुई एंड ये नीचे की ओर आई। अब यहाँ पर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस करता हूँ, बट यहाँ ट्रेड प्लेस करते टाइम ही ये देखो डोजी कैंडल बन गई, मतलब विग नीचे छोटी सी बनी और जिस पॉइंट से, मतलब जिस प्राइस से स्टार्ट हुई थी कैंडल, ये उसी प्राइस पर आके क्लोज हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा फास्ट मूवमेंट दिखाया मार्केट ने और यहाँ पर ये गाइस इस प्राइस पर आके कैंडल क्लोज हो गई। तो यहाँ पर एक ये रिस्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेड 100% पावर शॉट होगी। रीजन बिहाइंड दिस क्या है गाइस, ये बन गई डोजी, और डोजी भी बन गई एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर, तो खैर इसको नहीं कह सकते, इन्वर्टेड डोजी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इसके पीछे ऐसा टर्म नहीं है कि इन्वर्टेड डोजी के बाद की कैंडल भी सेम डायरेक्शन की होगी। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ पर अगर हम विन भी करते हैं ट्रेड को तो आप यही चीज समझ के चलें कि इस कैंडल का जो प्राइस एक्शन था, डोजी इसने फॉर्म की, तो कोई श्योर नहीं था कि डाउनवर्ड में ही फील होगी। बस यहाँ पर फॉलो द मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड किया। भाई जो बात है वो मैं क्लियर कहूंगा, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा। ठीक है, कि मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, 100% कोई भी नहीं होता। अब नेक्स्ट जो ट्रेड है वो मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो मैंने प्रेस किया, फिर से लेट प्रेस होगा, पहली वाली विन हो गई, उसके बाद मैंने प्रेस किया था, अब ये थोड़ा सा लेट प्रेस हुआ। यहाँ पर यदि ये टाइम से प्रेस हो जाता तो हम पावर शॉट कर लेते। वेल, सिर्फ इसके बिहाइंड द रीजन यही लॉजिक है कि हमने क्या देखा, एक ट्रेंडी मार्केट है और ट्रेंड में इसको ट्रेड को हम करते रहे। ओटीसी मार्केट में कोई ज्यादा हैवी बड़े टर्म्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओटीसी मार्केट में ये सारी चीजें एक प्रकार से
मान लीजिए बहुत कम ही वर्क करती हैं, सिर्फ यहाँ पर वर्क करता है मार्केट ट्रेंड, क्योंकि ये मार्केट जो OTC ये ब्रोकर के द्वारा रेगुलेट होता है। अब यदि बात कर ली जाए तो ये कैंडल भी गाइस अपवर्ड की ओर जा रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि ये ट्रेड हमारी लॉस भी होती है तो हम इसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। अब आप देख लो गाइस, यहाँ पर $500 लॉस हुए हैं। नेक्स्ट कैंडल जो है वो मैं अपवर्ड डायरेक्शन की ओर प्लेस कर रहा हूँ आपके सामने सिर्फ। और इसके पीछे जो रीजन है बिहाइंड दिस, वो आप समझो सिर्फ यही रीजन है कि गाइस इसकी जो विक थी, मार्केट में सेलिंग ऑप्शंस थे, डाउनवर्ड गई, विक ने रिवर्सल किया, अपवर्ड की ओर गई, मतलब ये मार्केट अभी अपवर्ड की ओर जा सकती है। सिर्फ इस लॉजिक को फॉलो करके मैंने नेक्स्ट ट्रेड अपवर्ड की ओर प्लेस कर दी। यदि ये अपवर्ड की ओर नहीं जाती गाइस, ठीक है, तो मैं इस मार्केट में अदर ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट फ्लक्चुएट होती हुई दिख रही है यहाँ, ठीक है भाई, डाउनवर्ड की ओर जा चुकी है कैंडल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक हमारा $1000 का लॉस है। अब यहाँ से बहुत से लोग कहेंगे भाई फॉलो द मार्केट ट्रेंड, अब ये डाउनवर्ड गई थी तो नेक्स्ट कैंडल भी डाउनवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड में प्लेस कर दो। नहीं भाई, नहीं करूंगा, सिंपल नेक्स्ट मार्केट की ओर चलूंगा, वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा, ठीक है। जो भी होगा सब कुछ आपके सामने लाइव होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। हाँ, इस मार्केट में मैं डाउनवर्ड की ओर प्लेस करूंगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर देखो SNR लेवल भी हम ड्रॉ कर लेंगे जब तक ये कैंडल बन रही है। गाइज मार्केट है ना, तो मार्केट में प्रॉफिट और लॉस दोनों चीजें होंगी, कोई भी 100% नहीं होता इस मार्केट में। नो वन विल बी 100% इन दिस मार्केट, ठीक है, ना ही होगा, क्योंकि ये मार्केट है सिर्फ प्रिडिक्शंस, स्टडीज, एनालिसिस के बेस पर चलती है ये, ठीक है जी। यहाँ से फिर से पैरेलल चैनल का हम यूज़ नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ये अभी बिगिनर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। वेल गाइज, फिलहाल तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर प्लेस करता हूँ ट्रेड, जब तक यहाँ पर देखो, ठीक है, मैंने ट्रेड को प्लेस कर दिया, और जब तक यहाँ पर मैं इसको सेट करता हूँ, किस चीज़ को, सपोर्ट को। सपोर्ट हम इसको मान के चलें, ऐसे थोड़ी भाई बातों से कुछ भी कह दिया सपोर्ट मान लिया ना। पहले तो इसका कलर करते हैं ग्रीन, ठीक है जी, थिकनेस इसकी करते हैं 3। अब सपोर्ट की बात कर लें, उस कैंडल के ऊपर इतना ध्यान मत दो भाई, वो विन होगी लॉस होगी हम रिकवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी अकाउंट में $1300 है लाइव, जो भी होगा लाइव आपके सामने होगा, और इसमें हम प्लस में ही जाएंगे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर देखो, इसका सपोर्ट मान के चलें अगर यदि यहाँ से, तो ठीक है। यहाँ से किस बेस पर सपोर्ट माना गाइज, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की और कैंडल्स बन रही थी, फॉर्म हो रही थी, बट यहाँ से मार्केट फिर से अपवर्ड गया, ये सपोर्ट हो गया, और ये जो पिछला रेजिस्टेंस था मार्केट का, ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट लिया था मार्केट ने, तो यहाँ से अपवर्ड की ओर ही जाएगा। ओके गाइज, तो ये इसकी फॉर्मेशन है, अभी है $1300 सिर्फ, कोई भी कैसी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपका भाई यहाँ से फिर से $500 से अपवर्ड की ओर ट्रेड प्लेस करेगा। इसके पीछे का लॉजिक और रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक और रीजन जो है गाइस, सिर्फ इतना सा ही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमने ड्रॉ कर रखा है। अब ये जो मार्केट फॉर्म होगी, कुछ कैंडल्स इस ही लाइन के अंदर फॉल होंगी, ठीक है, ये इतने ही एरिया में फॉर्म होंगी। यदि ये इसको ब्रेकआउट करके एक कैंडल और अपवर्ड की ओर बनाता है तो हम अपवर्ड की ओर जाएंगे, ठीक है, नहीं तो फिलहाल हम यहाँ पर अपना लॉस रिकवर करेंगे। अब भाई बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारी स्ट्रेटजी पूरी पक्की है, OTC मार्केट है, ये लाइव प्रेडिक्शन चल रही है, तो आपने MTG क्यों नहीं लिया? भाई MTG नहीं लेना, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है उस डायरेक्शन में आपको लॉजिक देखना है, कैंडल पर प्राइस एक्शन को रिस्पेक्टेड वे में मानते हुए, और उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक चीज़ है। और ये देखो यहाँ से ट्रेड हो गई विन हमारी। अब जो नेक्स्ट ट्रेड है गाइस, वो मैं फिर से प्लेस करूंगा। अभी देखते हैं लाइव अकाउंट में बैलेंस कितना होता है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करनी थी, मैंने कहा था थोड़ा सा लेट हो गई, कोई बात नहीं, $500 में प्लेस कर दूंगा। भाई थोड़ा सा लेट हो गए हम ट्रेड को प्लेस करने में, बट कोई बात नहीं, मेन चीज़ है नॉलेज मिलनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए चीज़ यहाँ पर ना। अब देखो गाइज, इतना हिस्सा हमने मार्कअप कर लिया था, ये अपना हमने ट्रेडिंग एरिया डिसाइड कर लिया था, इस एरिया में हम लोग ट्रेड करेंगे फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन में मेरे को स्टार्ट होते ही प्लेस कर देनी चाहिए थी, थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई बात नहीं, होपफुली ये विन होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है ये इसको ब्रेकआउट दे सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में ये जा रहा है। यदि ये इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर हमारे लिए अच्छा एक माहौल बन जाएगा, एक अच्छा माहौल इस प्रकार से बन जाएगा भाई, फिर हम वेट करेंगे
इससे अगली कैंडल का यदि ये ब्रेकआउट देके जाएगी, ठीक है, तो हम अपवर्ड डायरेक्शन में भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं इसके बाद, बट इसके बाद ना कि इस पर। अभी तो फिलहाल ये ट्रेड हमारा विन हो रहा है, ठीक है, 1 सेकंड बची है, सिंपल विन हो गया। यहाँ पर हमने अपना लॉस काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया, ठीक है। ये गाइज वो सिचुएशन है आपके सामने जो मैक्सिमम 90% लोगों के साथ होती होगी, मैक्सिमम 90% लोगों के साथ, 1 या 2 के साथ नहीं, क्योंकि भाई OTC मार्केट में ऐसा ही होता है। बिगिनर्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किस चीज़ को लेके ट्रेड कर रहे हैं, आप उस चीज़ पर फोकस कीजिए। पहले आपको डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करनी है, देन उसके बाद ही आपको रियल अकाउंट में जाना है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है, नहीं तो भाई अपने बैलेंस को आप बर्न आउट कर दोगे, और मेरे को लॉस पसंद नहीं है, चाहे वो किसी का भी हो। फिर यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। अब अमाउंट भाई $500 है, हमारी लॉस हुई थी ट्रेड 500 रिकवर के लिए, एक 500 की ओर हमें विन चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 500 से ट्रेड प्लेस कर दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिंपल गाइज, रीजन आपको हर किसी को बता रखा है कि भाई ये एरिया है, हमने डिसाइड करा है ये भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसी में हम ट्रेड करेंगे। यदि ये इसको ब्रेकआउट देके अपवर्ड की ओर मूव कर जाता है, जब हम नेक्स्ट ट्रेड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल बात मैं बता रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट और कोई रॉकेट साइंस की लैंग्वेज का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बताया था बिगिनर्स के लिए काफी अच्छी ये वीडियो होने वाली है। हम जब भी ट्रेड को प्लेस करेंगे अपनी साइकोलॉजी के ऊपर कंट्रोल रख के ट्रेड को प्लेस करेंगे। यदि लगातार लॉस होता है आपका, तो आपको सेटअप को छोड़ देना है और कुछ देर के लिए आपको बाहर घूमने चले जाना है, या फिर किसी और काम में आपको माइंड डाइवर्ट करना है। ट्रेडिंग हमेशा रिलैक्स और फ्री माइंड से ही करनी है। देखो गाइज, यहाँ पर फिर से ऊपर वाले की कृपा से हमारा ये ट्रेड विन हो रहा है। ऊपर वाले की कृपा इसमें इसलिए मानी जाएगी क्योंकि OTC मार्केट है, ब्रोकर कंट्रोल करता है ना, तो हम इसको ट्रेडिंग व्यू पर ट्रैक कर सकते हैं ना कहीं और ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेड भी हमारा विन हो गया। अब गाइस देखो, एक ही चार्ट के अंदर हमें ज़्यादा लालच नहीं करना है, हम वेट करेंगे अब ये किस डायरेक्शन में ट्रेडिंग चलेगी इस चार्ट पर, ठीक है, किस डायरेक्शन में कैंडल्स फॉर्म होंगी। वैसे मैं यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर सकता था इजीली, क्योंकि मैंने बताया था आपको ये हमारा रेजिस्टेंस है और यहाँ से मार्केट नीचे ही आएगी, बट हमें सोच समझ के ट्रेड को प्लेस करना है, ठीक है, जब तक किसी और मार्केट में चलते हैं। अब जैसे गाइज ये है, यहाँ पर हम मान सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ से मान सकते हैं मार्केट नीचे की ओर आएगी। हमें कैंडल्स की विक का भी ध्यान रखना होता है। अब जैसे ये विक है इसकी, ठीक है जी, यदि ये इसकी विक इतनी ऊपर रहती है और ये नीचे वाली भी ज्यादा विक आ जाती है, तो हम समझ सकते हैं मार्केट चल रही है तरीके से। देखा गाइज आप सभी ने, ये अभी फिर से डाउनवर्ड की ओर ही आ रही है मार्केट, ओके जी। अब यहाँ पर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस करने वाला था $500 से, लेकिन 250 कर दूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया भाई ट्रेड प्लेस करने में। $250 से मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया, बल्कि 2 ही ट्रेड प्लेस कर दी, कोई भी कैसी भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सेशन को जल्दी कंप्लीट करना है। आप लोग जब भी ट्रेडिंग करेंगे, यू हैव योर टाइम एंड यू हैव टू टेक योर टाइम। आपको अपना टाइम पूरी तरीके से लेना है कैंडल्स को एनालाइज करने में, ग्राफ को एनालाइज करने में, ओके जी। गैम्बलिंग नहीं करनी है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस का यूज नहीं करना, लेकिन गैम्बलिंग भी नहीं करनी। इसके साथ आपको ट्रेडिंग करनी है, और ट्रेडिंग कौन करता है? ट्रेडर। ट्रेडर क्या होता है भाई? अ ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु गेट इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एसेट्स इन एनी फाइनेंशियल मार्केट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स एनालिसिस एंड स्टडीज। गाइज ये ट्रेड भी यहाँ पर विन होते हुए अब आपका भाई फिर से $500 की 2 ट्रेड प्लेस कर देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो गाइज, हमारे जो लाइव अकाउंट में बैलेंस है वो कितना बढ़ता है, 2693 हो चुका है ऑलरेडी। यदि यहाँ पर हमारी ये $500 की 2 ट्रेड और विन हो जाएंगी, तो हमारा बैलेंस $3500 के समथिंग पहुंच जाएगा और ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। बट यदि मार्केट यहाँ पर मजाक करता है हमारे साथ या हमें और देर तक टिकने के लिए बोलता है, तो गाइज हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारे कैपिटल का, लाइव अकाउंट का 10 या 15% लॉस नहीं होता, या फिर जब तक हमारा 10 या 15% बढ़ता नहीं है। बस ओवर लेस नहीं करना, ओवर प्रॉफिट नहीं करना, ओवर ट्रेड नहीं करना, हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी होती है। गाइज यहाँ पर भी ये ट्रेड हमारी विन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बिगिनर्स को मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइज हमने सिर्फ OTC मार्केट में यहाँ पर कुछ ग्राफ्स को ओपन करा, ठीक है, और ग्राफ में ये देखा कि ट्रेंडी मार्केट कौन सा है जो एक ही ट्रेंड में चल रहा है, ओके जी। उसकी कैंडल्स को देखा, विक को देखा, ये ऊपर वाली जो लाइन है वो विक होती है, और ये जो पूरी रेड कलर की ये बॉडी है, और ये नीचे वाली लाइन भी विक होती है, ठीक है। $960 का प्रॉफिट, $3600 प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अब इसमें ओवर ट्रेड नहीं करना।
यहाँ पर मैं चाहता तो गाइस एक और डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर ट्रेड प्लेस कर सकता था 100 या 150 डॉलर से, क्योंकि लाइव अकाउंट में बैलेंस बहुत है, बट नहीं, गैम्बलिंग नहीं करनी, सिंपल। और गाइज इसी के साथ हमें यहाँ पर बहुत टाइम मिलता है प्लस वाले आइकन से ग्राफ्स को चूज करने का। बहुत सारे ग्राफ हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसी ग्राफ पर आपको ट्रेड करना है जो ट्रेंड में ग्राफ चल रहा हो, ठीक है, एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल रहा हो। अदर ग्राफ पर आपको ओवर ट्रेड नहीं करना, ठीक है जी। यहाँ पर ये EUR USD है, यहाँ भी अपवर्ड की और नेक्स्ट कैंडल बन सकती है, इस पर हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि इतने एरिया को, इसको मैं मान के चलाऊँ सपोर्ट और इसको ऊपर वाले एरिया को रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस मैंने यूज़ नहीं की। यहाँ पर फिर से आ जाते हैं USD BRL में, जिसमें हम ट्रेड कर रहे थे ऑलरेडी। तो यहाँ पर गाइस देखो, मैंने आपसे कहा था ना ओवर ट्रेड नहीं करना। यहाँ पर मार्केट भी फ्लक्चुएट करेगी, तो हमें मार्केट के चक्कर में नहीं पड़ना। हमें बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही प्यार से कैंडल्स को देखना है और बी अ फ्रेंड ऑफ द ट्रेंड इन द मार्केट, ठीक है। OTC मार्केट में इसी चीज़ का खास ख्याल रखना है और थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक करना है और अपना एग्जिट करना है मार्केट से। यहाँ पर गाइस फिर से देखो विन हो गया ये ट्रेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लाइव अकाउंट का जो बैलेंस है और वीडियो के स्टार्टिंग में जो लाइव अकाउंट का बैलेंस था वो आप देख सकते हो। यहाँ पर $4000 हो चुके हैं लाइव अकाउंट में, और वीडियो के स्टार्टिंग में करीबन 2000 समथिंग थे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो, अब यहाँ पर कोई ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है गाइज, ओके जी। और गाइज आपको डेली ट्रेडिंग से रिलेटेड अपडेट या नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि वीडियो के डिस्क्रिप्शन से नहीं ओपन होता है तो सिंपल आपको टेलीग्राम के ऊपर आके टाइप करना है पावर ट्रेडिंग ऑफिशियल, और आप सभी के सामने ये टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। आपको इसी को ज्वाइन करना है सिर्फ, ठीक है गाइज। और यहाँ पर आपको मिलता है लर्निंग कंटेंट, नॉलेजेबल कंटेंट और सिग्नल्स भी। तो गाइज आप यहाँ से सिग्नल भी फॉलो कर सकते हो, और आप लोग खुद भी डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करके लाइव अकाउंट पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट डाउन करके बताओ, और आपको ये नॉलेज कैसी लगी वो भी कमेंट डाउन करके बताओ गाइज। अगर आपके कमेंट होंगे तो आपका भाई नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही लेके आएगा आप सभी के लिए गाइज। ओके, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।